नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने परिवार गृह उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, परसों आप लोगों को पता है ईटीओ का रिजल्ट आया था, नेत्र परीक्षण अधिकारी का। और उसमें क्या थी कि जो डीबी कट ऑफ थी वो 12.50 थी और फाइनल आपकी क्या चली गई 42.25 या 42.50 तक चली गई, 40 तक मान लीजिए चली गई। तो उसको लेकर क्या है कि बहुत से बच्चों में मतभेद है। आप सभी में क्या है कि तरह तरह की बातें चल रही हैं और बताया जा रहा है कि 55 जाएगी, 52 जाएगी, 50 प्लस 50 के नीचे कोई उम्मीद नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं सबके दिमाग में। तो उन सब चीज़ों को देखिए, आप लोग अगर चाहें तो अपने दिमाग में रख के खुद को परेशान कर सकते हैं। अगर चाहें तो उन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल कर आगे देख सकते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग करेंगे ईटीओ में, तो ईटीओ में जो पेपर का लेवल था वो इतना हार्ड नहीं था। एजीटीए का पेपर का लेवल क्या था, मीडियम मॉडरेट टू हार्ड था और इनका इजी टू मॉडरेट था। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, ईटीओ में जितना भी बच्चा एग्ज़ाम दिया था उतना इन्होंने सारा लगभग क्वालिफाई कर दिया था, 1-2% निकाल के। ठीक है। अब एक चीज़ आप ये सोच के देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जब कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ बच्चा तो होता ही है जो क्या होता है, टॉपर होता है। ठीक है, टॉपर मतलब अच्छा होता है, जिसका अच्छा स्कोर रहता है। तो आप अगर ये सोच के देखिए, ईटीओ में जब इन्होंने 12.50 लगाई थी और फाइनल इनकी क्या गई 42.25 मान लीजिए गई है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ, क्या हाई स्कोर रहा? नहीं, लो ही स्कोर तो रहा एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, डीबी से जो बड़ी है वो 4 गुना बड़ी है, वो ठीक है। अब आप लोग अगर एजीटीए का देखेंगे, एजीटीए का, तो एजीटीए में 28.25 थी और वहाँ से बढ़कर जब आपकी 45 जाएगी, 45 से प्लस 47, तो आप ये मान के चलिए तब क्या होगा, कुछ स्कोर बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि ये पेपर टफ था एजीटीए का। अब अगर कोई आके ये कहेगा कि नहीं पेपर बहुत सरल था, तो जो बहुत सरल था उसका स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। फिर जो बहुत सरल बताने वाले थे ना, उनकी बहुत से ऐसे हैं हमारे जानने वाले जिनकी डीबी भी क्वालिफाई नहीं हुई। ठीक है, और जब तक डीबी रिजल्ट नहीं आया था तब तक वो बता रहे थे मेरे 55 है, मेरे 45 है, मेरे 60 है, मेरे 62 है, इस तरह से बता रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फिर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या होगी, हाई या लो कट ऑफ। लो फाइनल कट ऑफ होगी। ईटीओ के रिजल्ट से परेशान है स्टूडेंट। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा, ईटीओ के रिजल्ट से आप लोग परेशान होना बंद कर दीजिए। ठीक है, उस रिजल्ट पे एक अलग था और ये एजीटीए का रिजल्ट एक अलग होगा। क्यों? क्योंकि रीज़न उसका ये है कि उसमें जो बच्चा इन्होंने एग्ज़ाम में बुलाया था उसका लगभग उतना ही जितना बुलाया था मेंस में, 1-2% कम करके सारा ही इन्होंने बुला लिया डीबी के लिए। मगर एजीटीए में ऐसा नहीं हुआ है। एजीटीए में लगभग 12,000 प्लस बच्चा बाहर हुआ है 28.25 मेरिट लगने से। ठीक है, अब अगर एजीटीए की जो कट ऑफ थी वो भी मान लीजिए 12-15 के आसपास रखी जाती, 15, तो 15 दिए 45, 3 गुना बढ़ जाती। 45 में 5 और जोड़ देते, मान लो आप 5-7 नंबर, 50 नंबर से वही 47-48 के आसपास जाती। अगर 12 रखी तो 12 चौक 48, 4 गुना बढ़ाने पर 48 ही पहुँचती, वही जो 47 के आसपास मैं आपको बताया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग सबसे पहले परेशान होना बंद कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपको ये जानकारी जहाँ कहीं से भी मिल रही है कि 50 प्लस जाएगी, 52 प्लस जाएगी, 55 प्लस जाएगी, तो भैया आयोग जो है ना वो एवरेज स्टूडेंट के ऊपर कट ऑफ बनाएगा। ऐसा नहीं कि 5 बच्चे उसको मिल गए 65 प्लस वाले तो उसने बस 65 ही लगा दी कट ऑफ। और यहाँ पर जो एजीटीए की कट ऑफ है, एजीटीए की कट ऑफ, ठीक है, वो आप देख लेना ओबीसी के बच्चों की वजह से ही डिसाइड होगी। क्यों? क्योंकि ओबीसी में स्कोर करने वाला बच्चा है,
ये ओबीसी में बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने, ये समझ लीजिए आप। जनरल में मुझे इतने लोग नहीं मिले जितने ओबीसी में मिले हैं। तो उन ओबीसी में जो स्कोर करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो कट ऑफ है वो जर्नल की बढ़ेगी, ठीक है। अब जर्नल की कट ऑफ कौन डिसाइड कर रहा है? ओबीसी का बच्चा डिसाइड कर रहा है, ज़्यादातर ओबीसी का ही रहेगा, ठीक है। अब जब ओबीसी की जो कट ऑफ है, सॉरी जर्नल की कट ऑफ ओबीसी का बच्चा डिसाइड करेगा तो कट ऑफ मान लीजिए ऊपर जाएगी। तो अब कुछ महान लोग बता रहे हैं कि जर्नल और ओबीसी में फ़र्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी ये बताओ, जब ओबीसी का बच्चा हाई नंबर ला रहा है, हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है, स्कोर अच्छा कर रहा है, वो जर्नल में फाइट करके जा रहा है, तो क्या जर्नल और ओबीसी के बीच में ज़्यादा गैप मिलेगा देखने को? सोचने की बात है, आप खुद ही सोच के देखिए। अभी एसएससी के भी एग्ज़ाम हुए थे, उनमें भी देखा गया था जनरल ओबीसी की सेम गई थी। क्यों? क्योंकि ओबीसी में बच्चा अच्छा फाइट कर रहा है, अच्छा स्कोर बना रहा है। तो जर्नल और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो फिलहाल में सबसे बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है कट ऑफ को लेकर कि है फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका था कि आप लोगों की जो कट ऑफ रहेगी वो बहुत विशेष बढ़ के जाएगी, तो 45 तक, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, मैंने आपको बताया कि जनरल में जब बढ़ेगी तो 45 से 47 जाएगी, ठीक है। ओबीसी में आपको जनरल के हिसाब से कम अंतर देखने को मिलेगा, तो यही मान के चलिए 43 या 44 प्लस माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। ये मान के चलिए आप लोग। एससी में कम जाने के चांस है, ठीक है। एससी में आप लोगों का 40 के आसपास काम हो जाएगा। एसटी का तो मान लीजिए बच्चों की संख्या कम है तो प्लस 5 से 7 में काम इनका भी चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो सबसे ज़रूरी है वो ईडब्ल्यूएस का क्या रहेगा? ईडब्ल्यूएस का आप लोग 40 और 41 रहेगा, उम्मीद है पूरी। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में उतना बच्चा अच्छा स्कोर नहीं किया है, ठीक है। जो बच्चा स्कोर किया है वो 50 प्लस किया है, तो 50 प्लस वाला है वो सब किस में जाएगा? वो सब आपका जाएगा जनरल में, ठीक है। अभी जो सबसे बड़ी बात है आप लोगों को ये सोचनी है कि जर्नल की कट ऑफ अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो अगर जर्नल की कट ऑफ बढ़ रही तो ओबीसी की कम नहीं होगी। जर्नल और ओबीसी में बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा आपको। कम अंतर कितना? 1 या 2 नंबर तक का, हद में 2 या 2.5 नंबर हो जाएगा, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब ओबीसी और दूसरी चीज़ क्या है कि जो फीमेल कैटेगरी की स्टूडेंट है, ठीक है, जैसा कि ईटीओ में क्या लिखा था कि वंचित संख्या में अभ्यर्थी होने के कारण उनको उन्हीं की श्रेणी में शामिल कर दिया। वंचित मतलब कम संख्या में, ठीक है, समाहित कर दिया गया। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ फीमेल में 35 से 37, अब 37 की बात की जाए तो 28.25 के हिसाब से जब 37 आप जोड़ेंगे तो लगभग 9 नंबर बन रहा है आपका, ऐड हो रहा है। तो मान लीजिए 9-10 नंबर तो बढ़ ही रहा है, वैसे भी मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो इतने पर फीमेल को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो बताने वाले आपको बता रहे होंगे, कह रहे होंगे 50 प्लस जाएगी या 55 प्लस जाएगी जर्नल की, ओबीसी की जाएगी क्या नाम 52 से लेके 54 तक, इसी तरह से बता रहे होंगे। ईडब्ल्यूएस की आपको बता रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की आपको बता रहे होंगे 48 से 50। तो इस पर आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपका एक तो देखिए समय भी छीन हो रहा है और मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, ठीक। बताने को तो कुछ लोग डीबी की कट ऑफ बता दिए थे 40-42 नंबर जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेपर के लेवल को देख के डिसाइड होती हैं। एजीटीए में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो था ही, लेकिन बस ये है कि उसमें चीज़ें इतनी डीप थी, इतना थ्योरेटिकल पेपर था। मान लीजिए कोई भी चीज़ अब सिलेबस से बाहर क्या होगी, एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर में सभी आ जाता है। अब जनरल एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के भी, पैथोलॉजी के, एंटोमोलॉजी के, वो तो सब जनरल एग्रीकल्चर में आ ही जाते हैं। लेकिन अब उस तरह से जैसे सिलेबस दिया था योग ने, उस तरह से प्रॉपर पेपर नहीं सेट हुआ था,
तो पेपर जो AGTA का था उसके हिसाब से आप लोग खुद ही पेपर जो देकर आए थे उनको खुद ही पता था कि पेपर कैसा था, और बहुत से ऐसे बच्चे थे जो पेपर देते ही परेशान हो गए थे पेपर देखते ही, क्योंकि पेपर में क्या था, लेवल बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट टू हार्ड रखा गया था। और उस लेवल की वजह से क्या हुआ था, क्वेश्चन ऑफ नंबर जो थे वो बच्चों ने क्या किए, कम अटेम्प्ट किए थे। अब कुछ लोग ऐसे थे कि जो तुक्का मार के आया था, मेरे ही जानने में 2 लोग ऐसे थे जो तुक्का मार के आया, उनके बढ़िया स्कोर बन गए थे। वो तो ये कह के गए थे कि देखिए अगर सर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मेरी तो स्टडी कंटिन्यू चल ही रही, मास्टर्स कंप्लीट हो रही, PhD करूँगा। तो वो क्या किए थे, 98 क्वेश्चन मार के आए थे। अब 98 क्वेश्चन करके आने में उनके क्या थे, नंबर भी अच्छे बन गए, 58 के आसपास बन गया, 62 बन गया। तो कहीं ना कहीं उनका लक काम किया था। अब वो जो लक काम किया था, अब वो ये कहें कि लो 65 से नहीं नीचे नहीं जाएगी या 55 से नीचे नहीं जाएगी फाइनल कट ऑफ, तो आप लोग परेशान ही तो होंगे। देखिए मेरा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ जो ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आप कंफर्म मान के चलिए यही रहेगी, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा EWS में ये रहेगा, EWS की जो आपकी रहेगी वो 40-41 के आसपास रह सकती है, ठीक है। तो ये है कहानी अभी तक की। तो दोस्तों आप लोगों को क्या है, सबसे पहले कि अपने ऊपर ध्यान देना है, और अगर नहीं आपका हो रहा है तो आप आने वाली वैकेंसी की तैयारी करिए, ठीक है। जो पेशेंस है उसमें थोड़ा सा आप लोगों को रहना पड़ेगा, पेशेंस अगर खोएंगे तो दिक्कत होगी, और धैर्य का ही यहाँ सारा खेल है। जितना जल्दी आप पेशेंस बना लेंगे उतनी ही आपको समस्या कम होगी। तो ये सारी कहानी है दोस्तों। अब इसमें से बहुत से बच्चे आके कमेंट करके कुछ बताएंगे, अपना ज्ञान देंगे, अपनी राय देंगे, तो उन लोगों के राय और ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है। मैंने इसीलिए कल तक कोई बात नहीं कही थी कट ऑफ को लेकर, आज मैं बता रहा हूँ। जब सारी चीज़ें मैंने देख ली, सारी चीज़ें मैंने होती हुई समझ ली, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं जाएगी, 12-15 नंबर बढ़ना स्वाभाविक है, 15-17 नंबर जो भी बढ़ेगा, ठीक है, इतना ही बढ़ के आपका फाइनल लगेगा। हाँ, AGTA की जो DB ऑनलाइन और ऑफलाइन होगी उसमें थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में जो आपसे बोल रहा मैं DB स्किप करूँगा, मेरा इसमें हो रहा है, वो भी करा देगा DB, वो नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑनलाइन होनी ना, वो ऑनलाइन वहीं बैठ के घर पे अपना कर लेगा या कैफ़े पर जाके। तो ये कहानी है। अभी इन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।